अमेरिका ने ईरान को इकोनॉमिक चोट से मारने के लिए दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट पर ब्लॉकेड शुरू कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका ने इस रास्ते से आने वाले तमाम शिप्स वेसल्स को रोकना शुरू कर दिया है, उसकी तलाशी ली जा रही है। अमेरिका का कहना है वो इस रास्ते को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, ईरान को तेल नहीं बेचने देगा, जिसे बेचकर ईरान मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ तेल का मसला नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक बड़ा गेम प्लान है। ऑयल, गैस और पेट्रो डॉलर, जिसके एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, और बीच में फंसी है पूरी दुनिया, ग्लोबल इकोनॉमी, खास करके हम जैसे देश। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे खेल के पीछे की वजह, उससे होने वाले नुकसान को देखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ये आपके घर का बजट, आपकी जेब पर बुरा असर डाल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले शॉट में यह समझ लेते हैं कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ने वाला यह पतला सा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आते आते इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर के आसपास होती है। इस रास्ते से दुनिया की 20% एनर्जी डिमांड की सप्लाई गुजरती है, यानी दुनिया के टोटल तेल खपत का 5वां हिस्सा इस रास्ते का मुहताज है। पर डे 20 मिलियन बैरल ऑयल और करीब 10 क्यूबिक फीट LNG इसी गलियारे से पूरी दुनिया में सप्लाई करी जाती है। यह पतला सा रास्ता ग्लोबल इकोनॉमी की जान है, जिस पर ईरान का कंट्रोल है, या ऐसे कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी की जान इस हॉर्मुज नाम के तोते में कैद है, जिसकी गर्दन ईरान के हाथ में है। यानी अगर ईरान गर्दन दबा दे तो ग्लोबल इकोनॉमी ढह जाएगी। ऐसे में अगर यह रास्ता कंप्लीटली बंद हो जाए, जैसा कि अमेरिका ने इसे ब्लॉक कर दिया है, तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं होगा, सिर्फ ईरान का तेल बंद नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, सबकी कीमतें आसमान छूने लगेगी, जिसका बुरा असर आपके घर का बजट, आपके किचन का बजट और आपकी जेब का काफी नुकसान कर सकता है। अब सवाल ये, जब यह रास्ता इतना इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकता है, तो ट्रंप ने इसे ब्लॉक क्यों किया है? इसे भी समझते हैं, क्योंकि यह फैसला कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, यह अमेरिका के गले की फांस है। देखिए, अमेरिका इजराइल के झांसे में आकर ईरान पर अटैक तो कर देता है। उन्हें लगता है कि यार हम दोनों दुनिया की सुपर पावर हैं, ईरान को 2-4 दिन में तबाह कर देंगे, ईरान घुटनों पर बैठ जाएगा, हमारी सारी शर्तें मान लेगा और हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे, उसके तेल पर कब्जा कर लेंगे। शुरू में इन्होंने कहा ईरान न्यूक्लियर ना बना पाए इसलिए हमने अटैक किया, हम ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन आपको पता है तमाम कोशिशों के बाद ये उसे खत्म नहीं कर पाए। फिर कहा हम रिजीम बदल देंगे, ईरान की जनता को उसके राइट्स दिलवाएंगे। इन्हें उम्मीद थी कि ईरान की जनता विद्रोह करके सरकार गिरा देगी और सत्ता बदल जाएगी, लेकिन इन्हें इसमें भी कामयाबी नहीं मिली, बल्कि इसके उलट ईरान की जनता इनके ही खिलाफ खड़ी हो गई। जबरदस्त यूनिटी देखने को मिली। फिर इन्होंने सोचा कि यार ईरान की पब्लिक फैसिलिटी, इकोनॉमिक सेक्टर पर बमबारी करके ईरानियन सरकार को झुका लेंगे। ऑयल रिफाइनरी, वाटर प्लांट, गैस प्लांट, सब पर भारी बमबारी करी गई, यहां तक कि स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज पर बम बरसाए गए। मिनाब में एक स्कूल पर अटैक करके 160 मासूम बच्चियों को मार दिया, लेकिन अभी भी ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। ईरान ने इन्हें जबरदस्त टक्कर दी, भारी नुकसान पहुंचाया और दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट हॉर्मुज को बंद कर दिया। भाई जैसे ही ये बंद हुआ, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अब दुनिया के देश ईरान से मिन्नतें करने लगे, यार हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमारा कितना पुराना रिश्ता है, कम से कम हमारे शिप्स तो आने दो। ईरान ने सोचा समझा और बोला कि यार ठीक है, आप अपने शिप्स ले जा सकते हो, लेकिन टोल देना पड़ेगा। अब ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप से 18 से 20 लाख डॉलर तक का टोल वसूलने लगता है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कहानी कुछ और है, जिस वजह से अमेरिका नवल ब्लॉकेट करने के लिए मजबूर हुआ है। जैसा भी आपको बताया कि अमेरिका और इजराइल ने जैसे ईरान पर अटैक किया, तो अटैक की अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज बंद किया, अमेरिका सारी वजह को भूलकर उसे छोड़कर हॉर्मुज करने लगा। ट्रंप एक के बाद एक धमकी भरे ट्वीट्स करने शुरू करते हैं। उन्हें लगा कि ईरान अब तो डर ही जाएगा। ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें वो ईरान को धमकी देते हैं कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो पावर प्लांट, ब्रिज, कुछ भी नहीं बचेगा। गाली भी देते हैं, एक तरह से पागलों की तरह बिहेव करते हैं। वैसी धमकी किसी देश को मिले और उनका लीडर फट्टू हो तो भाई वो तुरंत लेट जाएगा, यार जो कुछ करना है कर लो, लेकिन हमें कम से कम मारो तो ना। लेकिन ईरान ने डरने के बजाय मजे लेना शुरू कर दिया। ईरान की जिम्बाब्वे एम्बेसी ने जवाब दिया, हमने चाबियां खो दी है। ईरान की साउथ अफ्रीकन एम्बेसी ने लिखा, चाबी गमले के नीचे है। यह सब चलता रहा, ट्रंप धमकी देते रहे और ईरान मजे लेता रहा। अब असली कहानी सुनो। अमेरिका हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता, इस रास्ते से उसका तेल, गैस कुछ भी नहीं जाता। ऐसे में ये क्यों पगलाया हुआ है कि हॉर्मुज खोल दो भाई? ये तो ईरान में रिजीम बदलने आया था, ये हॉर्मुज पर आकर क्यों अटक गया? जैसा भी आपको बताया, ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले शिप से 18 लाख डॉलर का टोल वसूलना शुरू कर देता है, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखता है कि पेमेंट डॉलर में नहीं होगी। एक तरह से ईरान अमेरिकन इकोनॉमी के पत्ते पर नहीं, बल्कि उसके जड़ पर अटैक करता है। एक वर्ड आपने सुना होगा,
पेट्रो डॉलर। ये एक डील है जिसके तहत दुनिया का मैक्सिमम ऑयल सिर्फ अमेरिकन डॉलर में ही बिकता है। दुनिया का कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहे तो उसे डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये क्यों हुआ, इसे समझने के लिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक टर्म्स को समझना होगा। ये सब बता के मैं आपको बोर नहीं करूंगा, बस आप इतना जान लें। साल 1974 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं हेनरी किसिंजर। 8 जून 1974 को हेनरी की अगुवाई में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक डील फाइनल होती है जिसमें सऊदी अरब यह वादा करता है कि वो अपना सारा तेल डॉलर में ही बेचेगा, बदले में अमेरिका सऊदी को हथियार और सिक्योरिटी देगा। आज जो सऊदी में अमेरिका बैठा है उसकी एक वजह यह भी है। हालांकि यह डील सिर्फ सऊदी से हुई थी और ओपेक में सऊदी सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर होता है। देखिए देखा, यूएई, बहरीन, ईरान, इराक जैसे देश भी डॉलर में तेल बेचना शुरू कर देते हैं। भाई जैसे ही यह डील हुई अमेरिका में मानो पैसों की बारिश होने लगी। तेल तो पूरी दुनिया को चाहिए और अब तेल सिर्फ डॉलर में ही मिलेगा। डॉलर की डिमांड तेजी से बढ़ती है, सारे देश डॉलर खरीदने की लाइन में लग जाते हैं। अमेरिका अंधाधुंध डॉलर प्रिंट करना शुरू कर देता है। सऊदी जैसे देश तेल बेच के जो डॉलर कमाते हैं उसे अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे अमेरिका को मामूली ब्याज पर बड़ी आसानी से कर्ज भी मिलने लगा। आपको यह भी बता दें, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। उसके ऊपर करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और अभी तो उम्मीद है, रिपोर्ट आनी बाकी है कि यह बढ़कर 39 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। लेकिन क्या दिक्कत है, पेट्रो डॉलर तो है ही। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। अमेरिका का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, पेट्रो डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी की सिर्फ जादू की छड़ी नहीं बल्कि उसका एक हथियार भी बन गई। इसने अमेरिका को एक जियोपॉलिटिकल ताकत दी। अब अमेरिका दुनिया के किसी भी देश पर सैंक्शन लगाकर उसे दबाव में ले सकता है, उसे झुका सकता है। अब आते हैं ईरान पर। ईरान ने कहा आप टोल तो देंगे लेकिन डॉलर में पेमेंट नहीं होगी, युआन में देना होगा। अब चूंकि डॉलर से पेमेंट नहीं होगी तो डॉलर की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डॉलर कोई खरीदेगा नहीं, इससे डॉलर की वैल्यू कम होगी और अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगेगी। ईरान उनके इस पेट्रो डॉलर वाले बने बनाए सिस्टम को एक तगड़ा झटका देता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और जैसा भी आपको बताया, अमेरिका तो आया था ईरान को नुकसान पहुंचाने, रिजीम बदलने, ऑयल पर कब्जा करने, लेकिन खुद उसके जाल में फंसता चला गया। उन्हें समझ आया कि वॉर से अब काम नहीं चलेगा, बातचीत ही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होती है लेकिन कोई डील फाइनल नहीं होती। जिस टाइम पाकिस्तान में दोनों के बीच बातचीत चल रही थी उसी दौरान ट्रम्प नवल ब्लॉकेट की धमकी भी दे देते हैं, यार अब तो दबाव में आ जाओ यार, डील तो कर लो। खैर डील नहीं हुई, अमेरिका हॉर्मुज के रास्ते को ब्लॉक भी कर देता है। रास्ता ब्लॉक हो गया और अब आप ईरान को देखें। सबसे पहले तो ईरान अभी भी यूएस से डरता नहीं है। ईरानियन गवर्नमेंट और आईआरजी से ये बार बार कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेट फेल होगा, हॉर्मुज पर हमारा ही कंट्रोल होगा। ईरान ने साफ कहा वो टोल वसूलता रहेगा, उसका साफ कहना है हमारे जोन में हमारा नियम चलेगा। एक तरह से ईरान अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। खैर ये तो बात का जवाब बात हो गई, अब फैक्ट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये ब्लॉकेट ईरान के लिए मुसीबत भी बना हुआ है। सबसे पहले तो फाइनेंशियली ईरान को तगड़ा नुकसान होने वाला है, खास करके ईरान जो पर डे तेल बेचकर 435 मिलियन डॉलर की कमाई कर रहा है। ये पैसे उनके इस मुश्किल दौर में टिके रहने में काफी मदद कर रहे हैं। ये कमाई भी उनकी रुकने वाली है अगर ये ब्लॉकेड लगातार रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ईरान सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है बल्कि इंपोर्ट भी करता है। रोजाना 159 मिलियन डॉलर का सामान जिसमें खाना, दवा जैसी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उसे इंपोर्ट भी किया जाता है। ये सब रुक जाएंगे। ईरानियन रियाल जो पहले से ही बुरे दौर में गुजर रही ब्लॉकेड की वजह से उसमें और गिरावट आएगी और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। अच्छा यहां पर ईरान के लिए एक और मुसीबत है। आज अगर ईरान की पब्लिक को देखा जाए तो अपने देश के लिए मजबूती से खड़े हैं, उनसे जो हो रहा है वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती है तो यह भी पॉसिबल है कि ईरान में वापस से प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएं। हालांकि ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो सब कुछ समझता है। अभी तो वो कह रहा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका उसके साइड से लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी धमकी दे रहा है कि दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो सुएज कनाल के जरिए गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, उसका ये छोटा सा रास्ता बाबल मंदेब को भी ब्लॉक कर देगा। और आप तो ये जानते हैं कि इस जगह हौथी का कितना प्रभाव है, वो कैसे इस इलाके में शिप्स को निशाना बनाते हैं। खुद हौथी क्या कर सकता है इसका एक एग्जांपल पहले से है, जहां अमेरिका को हौथी से डील करनी पड़ी थी। और ये हौथी ग्रुप क्या है, किसका है, ये तो सभी जानते हैं। अब आप सोचो, इमेजिन करो एक हॉर्मुज क्या बंद हुआ, हर तरफ हाहाकार मच गया। अब अगर रेड सी में भी बवाल शुरू हो जाता है तो भाई आपकी जेब पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ईरान अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। अमेरिका ने भले ही हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, उसका ईरान पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ईरान का ही नुकसान हो रहा, बल्कि दुनिया के कई देश बड़े नुकसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ में पूरी दुनिया पर इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इस रास्ते से दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। ऐसे में
अगर यह रास्ता बंद रहा या ब्लॉकेट की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो अभी $100 के आसपास चल रहा है ये और भी महंगा हो जाएगा। खास करके इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड जैसे कई देश इसके चपेट में आ जाएंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया करीब 85% ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 3 मिलियन बैरल पर डे इसी हॉर्मुज से गुजरता है। जब तेल महंगा होगा तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और उसका सीधा असर आपके घर की चीजों पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रक ट्रांसपोर्ट और इससे भी ज्यादा हर चीज की कीमतें तेजी से बढ़ जाएंगी। ऐसे में गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, या उसे सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या फिर टैक्स कम करने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी 10 रुपए कम किए जा चुके हैं। आपको यह भी पता है कि इलेक्शन पीरियड चल रहा है, बस 2 हफ्तों में यह भी खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर यह ब्लॉकेट चलता रहा तो भाई फूल माला बनवाकर महंगाई के स्वागत के लिए आप तैयार हो जाओ। आपकी जेब ढीली होने वाली है, आपके किचन का खर्च बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, एक छोटा सा हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच इतना बड़ा दांव बन गया है कि उसका असर सीधे सीधे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और खास करके हम जैसे देशों पर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, ट्रंप का यह कदम सही है या गलत, और भारत सरकार को इस सिचुएशन में क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी पूरी भड़ास, अपना पूरा ज्ञान निकाल दो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी माला लेकर तैयार हो सके। और हाँ, एक बात और, वीडियो का कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस आप लोग ही हो। अब अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन जरूर करें, सिर्फ 59 रुपीज में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।